Hello everyone, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली एंड सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। इंडिया का त्यौहार है तो ये मिट्टी के दिए जलाकर ही दिवाली मनाएं ताकि मेहनत से ये दिए बनाने वालों के घरों में भी थोड़ी रोशनी हो जाए। जब रोशनी भी देसी स्टाइल में हो रही है तो मेहमान का स्वागत भी कुछ देसी हेल्दी होममेड स्नैक्स से कीजिए। तो इस दिवाली स्पेशल वीडियो में आप घर पे ही बहुत कम समय में मीठा और नमकीन क्या बना सकते हैं वो देखेंगे। मीठे में हम बनाएंगे लड्डू। ये स्पेशल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी और उसके साथ लेंगे 4 से 5 इलायची के दाने और अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमें ये पिसी हुई चीनी तैयार करनी है। लड्डू में डालने के लिए हम लेंगे थोड़े से काजू और बादाम और इनको थोड़ा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में पल्स मोड पर इन्हें क्रश कर सकते हैं। अब एक पैन में लेते हैं 1 टेबल स्पून घी और इसमें अब डालेंगे 1 से 1.5 कप कोकोनट पाउडर। मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है। आप चाहें तो जो सूखा नारियल आता है उसे ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल को घी के साथ बिल्कुल कम आंच पर मिक्स करना है। ज़्यादा देर तक हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। ध्यान रखिए अपनी आंच बिल्कुल कम पर रखिएगा। अब इसमें हम डाल लेंगे जो हमने क्रश किए थे काजू और बादाम, वो इसमें हम डाल लेते हैं। अब इसके साथ 2 से 3 मिनट तक इन्हें आप रोस्ट कर लीजिए। अब मैंने गैस बंद कर दी है। ज़्यादा देर तक हमें नहीं सेकना है इन्हें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। इन किशमिश के दानों को मैंने आधा आधा काट लिया था। तो इस तरह से ये नारियल का मिक्स बिल्कुल तैयार हो गया है। इस मिक्स को हम अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम लेंगे 1 कप मावा। ये मावा मैंने 1 दिन पहले ही बना करके रखा था और फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, बट ये जैसे जैसे गर्म होगा वैसे मेल्ट हो जाएगा। ये इंस्टेंट मावा की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है और आई बटन में भी मैंने मावा की रेसिपी शेयर की है। तो होममेड मावा बनाने के लिए आप ये रेसिपी देख सकते हैं। मावा देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। 2 से 3 मिनट इस मावे को हम गरम कर लेंगे। ये देखिए मावा मेल्ट हो गया है। अब जो हमने चीनी का पाउडर बनाया था वो भी हम इसमें डाल लेते हैं और अब मैंने अपनी गैस बंद कर दी है। ये चीनी मावे की गर्माहट से ही मेल्ट हो जाएगी। ज़्यादा देर तक मावा को पैन में सेकने से वो चूई हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी है। पैन भी गर्म है और मावा भी बहुत गर्म है, तो चीनी आसानी से मेल्ट हो जाएगी। इलायची भी हमने साथ में पीस ली थी, तो अब इलायची पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मावे का कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हुआ है। मैंने पहले भी बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी शेयर की है, तो आप अगर दिवाली पे मिठाई बना रहे हैं तो आप वो रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी और बहुत ही आसानी से वो मिठाइयाँ बन जाती हैं। तो आप ज़रूर देखिए मेरी वो रेसिपीज़। अब ये मावा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब इसमें हम नारियल और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डाल देंगे और इस मिक्सचर के साथ मावे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप चाहें तो एक अलग से बोल में निकाल कर के हाथ से भी ये मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये देखिए मावा और नारियल का मिक्स अच्छी तरह से तैयार हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। अब क्या करना है, बस गोल गोल लड्डू बनाने हैं। इस मिक्सचर में घी भी है और अच्छा मावे का मॉइस्चर भी है, इसलिए लड्डू भी फटाफट बन जाएंगे। इस तरह से आप छोटे बड़े आपको जैसा साइज़ पसंद है वैसे लड्डू बना लीजिए। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये लड्डू। तो इस तरह आप बहुत ही कम समय में ये टेस्टी और मावे के लड्डू तैयार कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है और ये फटाफट बन भी जाते हैं। तो लीजिए, दिवाली स्पेशल ये मावा का लड्डू तैयार हैं और साथ में इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अगर आप दिवाली पर कुछ बनाना चाह रहे हैं मीठा, तो ये लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आपके गेस्ट को भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए, अब मीठा तो तैयार हो गया है, तो अब इसके साथ हम कुछ नमकीन भी तैयार कर लेते हैं। तो ये स्पेशल नमकीन बनाने के लिए हम 2 चम्मच घी गरम करेंगे एक पैन में। ये घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो काजू। अब इन काजू को बिल्कुल कम आंच पर आपको रोस्ट करना है। लगातार आप इन्हें चलाते रहिए ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट होते रहें। घी में रोस्ट करने से इन काजुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर भी अगर घी नहीं है तो आप रिफ़ाइंड ऑयल में भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी आप उतरा हुआ तेल यूज़ ना करें। जैसे कि हम लोग कभी पूड़ी बनाते हैं तो उस तेल को बचा के रख लेते हैं। उस तेल में कभी भी इन काजुओं को फ्राई मत कीजिए, इनका टेस्ट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए अगर आपके पास घी है तो आप घी में ही इन्हें रोस्ट कीजिए। मार्केट की अनहेल्दी नमकीन खाने से अच्छा है घर पर ही आप कुछ ऐसा मज़ेदार हेल्दी नमकीन तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल हल्का बादामी कलर आ गया है और अब मैंने अपनी गैस भी बंद कर दी है। अभी है क्या ना कि पैन गरम है और घी इसमें जो डला है वो भी गरम है, तो ये काजू धीरे धीरे अपने आप रोस्ट होते रहेंगे। बट आप इन्हें लगातार चलाते रहिए ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। रोस्ट करने से इन काजुओं में थोड़ा क्रंची सा टेस्ट आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। लगातार आप इन्हें चलाते रहिए ताकि ये चारों तरफ से देखिए कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो अब इन काजुओं को मैं एक पतीले में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा बड़ा पतीला लीजिए क्योंकि हम जो इसमें मसाले डालेंगे वो इसमें हमें मिक्स करने हैं। तो अब इन काजुओं को और मसालेदार और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला डाल लीजिए और इसमें मैं आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है, अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। बस इनको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। गरम गरम अगर आप ये काजू टेस्ट करेंगे तो आपको और सौगी लगेंगे, इसलिए और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके पहले ठंडा होने दीजिए और फिर आप इन्हें टेस्ट कीजिए और एयर टाइट जार में आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो तैयार है आपकी दिवाली स्पेशल नमकीन का मसाला काजू। आप भी ये नमकीन बना करके रख सकते हैं और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। खुद भी हेल्दी खाइए और मेहमानों को भी हेल्दी खिलाइए। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।
थैंक यू।